सच्ची घटना, भगवान कृष्ण के मुस्लिम भक्त हरिदास की कथा। दोस्तों, बांग्लादेश के एक छोटे से गांव में एक गरीब मुस्लिम परिवार रहा करता था। इसी परिवार में हरिदास खान का जन्म हुआ था। बताया जाता है कि पूर्व जन्म के संस्कार के कारण ही हरिदास की श्रद्धा हरि नाम जपने में ही थी। युवा होते ही उन्होंने हमेशा के लिए घर छोड़ दिया था और वन ग्राम के पास जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगे। फिर धीरे धीरे हरिदास बड़े ही शांति प्रिय साधु बन गए। सभी उनके स्वभाव की तारीफ करते थे। दरअसल वो बहुत जल्द लोगों के माफ कर देते थे और निडर होकर रहते थे। वे हरि के इतने बड़े भक्त थे कि एक दिन में 3 लाख बार जोर जोर से हरि नाम का जाप किया करते थे। एक दिन उनसे किसी ने जोर जोर से हरि नाम का जाप करने के कारण पूछा, महाराज, क्या भगवान को कम सुनाई देता है जो आप इतनी तेज आवाज के साथ उनका जाप करते हैं, या ऐसा करने के पीछे कोई और कारण है? कृपया बताइए। तब उन्होंने बताया कि यह नाम बड़ा ही अलौकिक है। इसको सुनने मात्र से ही व्यक्ति नर्क से मुक्ति पा लेता है और मैं चाहता हूँ कि इस वन के सभी जीव जंतु मुक्ति को प्राप्त कर ईश्वर की शरण में जगह पाएं। इसलिए मैं हरि नाम का जाप तेज आवाज के साथ करता हूँ। हरिदास की बातों से व्यक्ति पूरी तरह संतुष्ट हो गया। उस दिन से वो और भी ज्यादा प्रसिद्ध हो गए, लेकिन उनकी प्रसिद्धि से कई लोग जलने लगे थे, जिनमें रामचंद्र खान नाम का एक जमींदार भी शामिल था। दरअसल उसने हरिदास की साधना और सच्ची भक्ति को नष्ट करने का षड्यंत्र रचा था। उसने एक सुंदर व धन के पीछे पागल वैश्या को धन का लालच देकर हरिदास जी की कुटिया में भेज दिया। उसने कुटिया में पहुंचकर देखा कि हरिदास जी भगवान की भक्ति में डूबे हुए थे। ऐसे में जब रात हो गई तो वो वैश्या बार बार उनको भक्ति से भटकाने की कोशिश करने लगी, लेकिन हरिदास भगवान की भक्ति में इतना डूबे थे कि उन्हें आसपास की फालतू क्रियाओं से कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे में अंत में हार कर सुबह होते ही वह वैश्या वहां से जाने लगी। तभी हरिदास जी बोल पड़े, देवी, मैं क्षमा चाहता हूँ। भगवान की भक्ति में डूबे होने के कारण मैं आपसे बात नहीं कर सका। आप यहाँ किसी विशेष कार्य से आई थी? लेकिन उस समय उसने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसके कानों में रात भर हरि नाम गूंजने के कारण उसकी आत्मा शुद्ध हो चुकी थी। फिर वो अगली रात को भी आई। उस समय भी हरिदास जी भगवान की भक्ति में ऐसे डूबे थे कि उनकी आंखों से पानी गिर रहा था। ये देख वैश्य को पता चल गया कि वह कोई साधारण पुरुष नहीं है। तब वो सोचने लगी कि जो पुरुष मेरे जैसी सुंदर स्त्री को नहीं देखता, उसे जरूर कोई दैवीय शक्ति प्राप्त हो रही है। इस तरह वैश्य उन्हें सदमार्ग से भटकाने आई थी, लेकिन खुद ही सदमार्ग पर चलने लगी। ये देखकर हरिदास जी ने उसे तपस्विनी बना दिया और अंत में उस जगह को उसे सौंपकर खुद हरि नाम का प्रचार करने लगे। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि आगे चलकर वो वैश्य भी भगवान हरि की सबसे बड़ी भक्त बनी। लेकिन उधर जब मुस्लिम लोगों को ये बात पता चली कि हरिदास खान मुस्लिम होकर भी हिंदुओं के देवता को मानते हैं, तो उन्होंने हरिदास का विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन जब हरिदास ने लोगों की एक नहीं सुनी तो लोगों ने वहाँ के राजा से बढ़ा चढ़ाकर उसकी शिकायत कर दी। उस दौरान राजा ने तुरंत साधु हरिदास की गिरफ्तारी का आदेश दे दिया, जिसके बाद उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया गया। जब राजा के बार बार समझाने पर भी उन्होंने हरि की भक्ति नहीं छोड़ी, तो अंत में राजा के आदेश पर सैनिकों द्वारा उन्हें 22 बाजारों में घुमाते हुए उन पर कोड़े बरसाए गए। उसके बाद सैनिकों ने उन्हें मरा हुआ समझकर नदी में फेंक दिया। लेकिन जिसके जीवन की डोर भगवान के हाथों में है, उसे भला कौन ही मार सकता है। वे जिंदा होकर खुद ही नदी से निकल आए। उधर जब ये बात राजा व सैनिकों को पता चली तो वे सब तुरंत उनके पास पहुंचे व हरिदास जी से क्षमा मांगने लगे। हमेशा की तरह इस बार भी उन्होंने बिना किसी से सवाल जवाब के उन सबको भी माफ कर दिया और फिर से खुशी खुशी हरि नाम का प्रचार करने लगे। दोस्तों, अगर आप भी किसी ऐसी अद्भुत कहानी के बारे में जानते हैं तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।